अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो लेट्स टॉक अबाउट द फोकस इंप्रूविंग एक्सरसाइजेस टुडे कि कैसे आपके बच्चे का फोकस जो है वो बढ़ सकता है। अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी फोकस नहीं करता तो क्या वो कभी भी फोकस नहीं करेगा? ये क्वेश्चन मुझसे बार बार किया जाता है और मैं हमेशा इसका यही जवाब देती हूँ कि बच्चा फ़ोकस करना स्टार्ट कर देता है। कुछ वक्त आता है, एक बच्चा शुरू में फ़ोकस कर रहा होता है, बीच में कुछ देर के लिए बच्चा फ़ोकस करना छोड़ देता है और फिर से फ़ोकस करना स्टार्ट कर देता है। तो एक बीच में कुछ टाइम पीरियड्स ऐसे आते रहते हैं। इट्स क्वाइट नॉर्मल, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का फ़ोकस किस तरह से इम्प्रूव हो, बच्चा फ़ोकस करना भी चाह रहा है, कुछ चीज़ों पे फ़ोकस नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अगर आप अपने बच्चे का फ़ोकस इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको कुछ एक्सरसाइजेज़ करनी होंगी। एक्सरसाइजेज़ मीन्स कि आप एक पेंसिल लेंगे और बच्चे को कहेंगे कि उसके ऊपर गौर से देखे, और फिर आप उस पेंसिल को राइट साइड पे मूव करेंगे और बच्चे कहेंगे गौर से देखिए, और इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे और बच्चे से कहेंगे गौर से देखिए। ये आपने रोज़ाना सुबह उठकर करना है। देन शूट द रैबिट एक एक्टिविटी मैं बताती हूँ, जिसकी मैं आपको थोड़ा समझा तो देती हूँ, बट इसके ऊपर मैं एक अलग से शॉर्ट बनाऊँगी जिसके ऊपर मैं आपको करके बताऊँगी कि शूट द रैबिट किस तरह से किया जाता है। इस एक्सरसाइज को आप एक हाथ से रैबिट की तरह बनाएंगे और दूसरी तरफ से आप जो है वो एक गन बनाएंगे और आपने रैबिट को शूट करना है, और इसी तरह से दूसरे हाथ को फिर आपने इसकी मूवमेंट को बदलना है। तो ये जो एक एक्सरसाइज है या जो टेक्निक है ना, दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक। इससे बहुत बच्चों का फोकस इंप्रूव हुआ है और ये मेरे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं शूट द रैबिट ज़रूर हर एक के साथ शेयर करती हूँ। बाकी जब आप इसको वीडियो में देखेंगे करते हुए तब आपको इसकी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। देन अगर आप बच्चे का फोकस इंप्रूव करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली होती हैं कि क्या आपके बच्चे की प्रॉपर स्लीप जितनी एक बच्चे को चाहिए होती है, क्या उसकी नींद पूरी है? कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चे की नींद ही पूरी नहीं होती और हम उसको पढ़ाने बिठा देते हैं या उसको कोई काम करने बिठाते हैं या उसको कोई काम कहते हैं तो वो बच्चा फ़ोकस ही नहीं कर रहा होता। फिर इसी तरह हमें ये भी देखना होता है कि अगर बच्चा फ़ोकस नहीं कर रहा तो वो क्या बच्चा इमोशनली डैमेज तो नहीं है? क्या उसके इमोशंस के साथ कोई आपने इस तरह की उसके साथ बात तो नहीं की जिसकी वजह से उसके इमोशंस हर्ट हुए हो, बच्चे के रिस्पेक्ट पे बात हुई, उसकी ईगो हर्ट हुई हो? ठीक है। फिर इसी तरह से आपने ये देखना है कि जब आप बच्चे को कोई चीज़ कह रहे थे तो उस वक्त आपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में बात तो नहीं की। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपका बच्चा फ़ोकस नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, अगर एक मदर है वो अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं और पढ़ाते वक्त मदर चीखने लग गई हैं, बच्चे को डांटने लग गई हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आपका बच्चा जो है वो आराम से बैठ के पढ़ेगा? तो ये आपकी गलत फहमी है, आपका बच्चा बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं करेगा। इसी तरह से ये भी देखा जाता है कि क्या बच्चे के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, बच्चे को एनीमिया का इशू तो नहीं है, या बच्चे को किसी स्टमक की इन्फेक्शन तो नहीं है, या कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि बच्चे को कोई बच्चा डाइट ठीक नहीं ले रहा और बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा। समटाइम्स बच्चों को स्वेलरिंग के इश्यूज़ होते हैं, या जो है समटाइम्स आपके वैसे सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, या समटाइम्स बच्चे का गला ख़राब होता है तो बच्चे सही प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, या कोई भी और बात है, या बच्चों के सामने कोई घर का माहौल ऐसा है कि टेंस्ड माहौल रहता है, बच्चे अपने बड़ों को परेशान देखते हैं तो तब भी उनका फ़ोकस बिल्कुल हट जाता है, फिर भी वो फ़ोकस नहीं करते। तो हमने सिर्फ एक बच्चे के ऊपर ही फ़ोकस नहीं करना होता, हमने पूरे एनवायरनमेंट पे फ़ोकस करना होता है। अगर आपके घर का माहौल ही अच्छा नहीं है तो बच्चा फ़ोकस नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आप बच्चे को फ़ोकस इंप्रूव करवाना चाह रहे हैं तो आप बच्चे के साथ मेडिटेशन अप्लाई उस पर करें। गाइडेड मेडिटेशन इज़ वेरी इजी टेक्निक, आप घर बैठे आराम से अपने बच्चे पे खुद कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ट्रेनर मौजूद नहीं है जो आपके बच्चे के ऊपर ये मेडिटेशन अप्लाई कर सके, आप खुद अपने बच्चे के ऊपर करें। माँ से बेहतर या केयर टेकर जो भी हैं उनसे बेहतर कौन अपने बच्चे को जो है वो डील कर सकता है। ठीक है, अगर आप आपका एक बच्चा है और आप उसकी मदर हैं या आप उसकी कोई रिलेटिव हैं या बहन है, कुछ भी है, ठीक है, तो आप उसको चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं मैनेज। बस आपने अपना भी एक फोकस और अपना माइंड सेट करना होता है। अच्छा, मेडिटेशन अप्लाई करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत डिटेल्स जो हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको अलग से बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको ये बता दी हूँ कि आप बच्चे को आइज़ क्लोज़ करवा के थोड़ी देर के लिए बिठाएं और बच्चे से आराम से बातें किया करें, जिससे क्या होगा कि आपका बच्चा रिलैक्स फील करेगा और अपने अंदर की बातें जो है वो बाहर निकालना शुरू कर देगा। तो समटाइम्स हमारे अंदर का जो एग्रेशन होता है ना, वो हमें फोर्स कर रहा होता है कि फ़ोकस नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम इन चीज़ों के ऊपर देखते ही नहीं हैं, हम सिर्फ यही कहते रहते हैं हर वक्त कि हमारा बच्चा तो फोकस नहीं कर रहा। और एक और बात कि प्लीज़ पेरेंट्स 10 लोगों के दरमियान बैठे हुए अपने बच्चे को मत कहा करें कि ये तो फोकस ही नहीं करता। या इवन समटाइम्स आई एम अ टीचर और मेरे पास जब कुछ बच्चे आते हैं अपनी मदर के साथ तो मदर उनके मुंह पर कह रही होती है कि इसने नहीं फोकस करना होता, तो मैं उनसे भी अक्सर रिक्वेस्ट करती हूँ कि नहीं, आपने बच्चे के सामने नहीं कहना। इसी तरह अगर आप रिलेटिव्स में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आप घर वालों के आगे बच्चे को रोज़ाना बोल रहे हैं फ़ोकस नहीं करता, वो नहीं करेगा।
जब तक आप बच्चे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे बच्चा फोकस नहीं करेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप बीइंग अ मदर या बीइंग अ केयर टेकर जो भी आप हैं, आप सबसे पहले बच्चे को रिस्पेक्ट देना शुरू करें, उसको एक इज़्ज़त जो उसको एक मुकाम है वो उसको देना शुरू करें, फिर बच्चा फोकस करेगा। अच्छा, इस तरह आप बच्चे को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कलरिंग करवाएं। कलरिंग करने से आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी अच्छी होती है, फोकस भी इम्प्रूव होता है, थिंकिंग स्किल्स भी होते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है। आप बच्चे से मैचिंग करवाएं। मैचिंग के लिए आप स्टिकर्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इमोशंस वाले स्टिकर्स भी यूज़ कर सकते हैं। आपने 10 स्टिकर्स लगा दिए, उसके बाद आपने बच्चे को 10 स्टिकर्स मिक्स करके दे दिया, आपने कहा इसमें से ढूंढो और मैच करके स्टिकर लगाओ। ये चीज़ भी बहुत अच्छी रहती है बच्चों के लिए। बल्कि ये आप यकीन करें, तमाम ये ऑटिज़म के जो सेंटर्स हैं या जो स्पेशल चाइल्ड्स के सेंटर है, वहाँ पे ये एक्टिविटी तो रोज़ाना बच्चों को करवाई जाती है। ये स्टिकर्स लगा दिए जाते हैं एक जगह पे और बाकी स्टिकर्स उनको एक बॉक्स में डाल के दे दिए जाते हैं। उनसे कहा जाता है इसमें से ढूंढें और जो है वो लगाएं। दैन इसी तरह से आप बच्चे को बैट बॉल खेलने के लिए दें। जो बाकी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं लाइक फुटबॉल हो गया या टेनिस खेलने के लिए दे दें। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये बच्चों को जो है वो फोकस को इम्प्रूव करती हैं। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ और इंडोर एक्टिविटीज़ दोनों होनी चाहिए। या समटाइम्स ये होता है कि आप लोग जो है वो बच्चे को ढेर सारी चीज़ें दे दें छोटी छोटी सी, और उसे कहें कि बेटा ये बॉक्स है, इसके अंदर ये मैंने सर्कल बनाया, अब आप इसके अंदर से ना ये चीज़ें उठाओ और सर्कल वाइज जो है ना वो इसमें डालो। फॉर एग्जांपल अगर आपने बच्चे को 4 कलर्स दिए हैं, 4 कलर्स की चीज़ें दी हैं, कुछ रेड कलर की हैं, कुछ ब्लू कलर की हैं, कुछ ग्रीन कलर की हैं, कुछ येलो कलर की हैं, ठीक है, वो डिफरेंट कलर्स की चीज़ें हैं। तो आपने उसी तरह के उनको बॉक्सेस प्रोवाइड कर दिए और उनको डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड कर दी और आपने कहा हर कलर के हिसाब से बॉक्स के अंदर डालो। इससे बच्चे का फोकस बहुत इंप्रूव होता है। और ये भी अब अगर इससे एक ऑटिस्टिक बच्चे का फोकस इंप्रूव हो सकता है, तो जो आपके न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं उनका फोकस तो बहुत जल्दी इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, बस ये है कि हम लोग इसी एक्टिविटीज़ करते ही नहीं हैं और बस एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा ही ठीक हो जाए। दैन फिर आप जब बच्चे को फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ाने लगे हैं, और क्योंकि मदर्स मेरे पास मोस्टली इसी चीज़ की कंप्लेन करती हैं, तो बच्चों को जब आप पढ़ाने लगें तो उनके लिए एक स्पेसिफ़िक एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, उनको टेबल चेयर प्रोवाइड करें, ठीक है, जिससे वो बैठकर एक सुकून से एक बच्चा पढ़ सके। उसके बाद जब आप बच्चे को पढ़ाने लगें तो फ़ोन को अपने भी साइलेंट कर लें। ठीक है, अगर बच्चे को आपने कोई टैब प्रोवाइड किया हुआ है या कोई गेम्स दी हुई हैं, कुछ भी दिया हुआ है, कोई खिलौना न्यू मतलब उसको लेकर दिया है, तो वो सारी चीज़ें साइड पे कर दें। क्योंकि जब आपने बच्चे को पढ़ाने बिठाना है तो आपने बेटे से अपने कहना है या बेटी से कहना है कि बेटा अब जो है ना, अब बस हमने अभी पढ़ना है, आधे घंटे के लिए पढ़ेंगे, फिर हम ये कोई भी एक्टिविटी जो है आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल हम वो एक्टिविटी करेंगे, या फिर हम बाहर जाएंगे वॉक करेंगे, या फिर हम वो आपका फेवरेट खाना है वो खाएंगे, या मैं आपको कैंडी दूंगी। ये इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें, वैसे इस तरह की मतलब कैंडी कभी कभी आप बच्चों को दे दिया करें, अदरवाइज़ बच्चों को मैं प्रेफर यही करती हूँ कि आप उनको लेस शुगरी आइटम्स दिया करें। और ये भी एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि अगर आपका बच्चा जो है वो फोकस नहीं कर पा रहा तो क्या उसके खाने पीने में कैफ़ीन का यूज़ तो नहीं है ज़्यादा। अगर कैफ़ीन का यूज़ ज़्यादा है तो उसको भी कम कर दें। ठीक है, और अच्छा, अब आपने एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, अपने बच्चे का माइंड सेट बनाना है कि बेटा आज का हमारा ये गोल है, ये पूरा करना है हमने। आपने वो गोल लिख के उसके सामने लगा देना, कहना है आज ये टास्क हैं, ये पूरे करने हैं, और हर टास्क होते ही हमने इस पर टिक लगाएंगे, चलो चलो आज शुरू करें। मतलब आप बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करें। इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, ये पकड़ो, इसे ख़त्म करो और जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किचन में जा रही हूँ, मैं ये करने लगी हूँ, मैं वो करने लगी हूँ, तुमने काम मेरे आने तक हमारा काम नहीं हुआ। हम यूजुअली ऐसी ज़ुबान ही यूज़ करते हैं। आई एम सो सॉरी, लेकिन हमारी आमतौर पे ज़ुबान यही होती है और फिर बच्चा पढ़ता भी नहीं है। वो तो शुक्र करता है कि चलो शुक्र है माँ कमरे से बाहर गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। इसके अलावा जो है आप फ़ोन का यूज़ बच्चे के लिए बहुत कम कर दें। और जब आप बच्चा देखें कि आप पढ़ाने बिठाया बच्चे को, उस टाइम पे आप भी पास बैठें। और अगर बच्चा थोड़ा सा भी अपना फ़ोकस चेंज करने लगता है तो आप फ़ौरी तौर पे क्लैपिंग करें और उस बच्चे का फ़ोकस दोबारा जो है वो ग्रैब करने की कोशिश करें। ठीक है, ये क्लैपिंग की टेक्निक तो जो है वो बड़ी एक यूज़ की जाती है कि अगर बच्चा फ़ोकस नहीं करा फ़ौरी तौर पे क्लैप कर दी। इवन के इन क्लासेस अगर कोई टीचर्स मुझे सुन रही हैं तो वो ये भी कर सकती हैं कि अगर उनके बच्चे क्लासरूम में फ़ोकस नहीं करे तो फ़ौरी से 1 2 3 दफ़ा क्लैप करें, बच्चे फ़ोकस करना शुरू कर देंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं 1 2 3 आइज़ ऑन मी। ठीक है, इस तरह से मतलब कुछ जो है वो बोला जाए जिससे बच्चा है फ़ौरी देखना टीचर को शुरू कर देता है, या भी आप घर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आपने देखना है कि डिस्ट्रैक्शंस कमरे में ना हो। समटाइम्स ये होता है हम बच्चे को तो किताब पकड़ा देते हैं कि बैठो पढ़ो, और ख़ुद टीवी पे ड्रामा लगा लिया।
तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। या फिर हम खुद फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, बच्चे से कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो ऐसा नहीं होता। आप खुद भी अपने आप को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आपको बच्चे की प्रॉपर चीज़ों को देखना है। आप फ़ोन अपना भी साइड पे रख दें, आप उस वक्त बच्चे पे फोकस करें, बच्चा पढ़ाई पे फोकस करेगा। ये चीज़ मेरी आप लिख के कहीं पे भी अपने पास रख लें पेरेंट्स। जब तक आपने बच्चे पे फोकस नहीं करना, आप सिर्फ यही एक्सपेक्ट करते रहें कि बच्चा पढ़ता रहे और मैं फ़ोन पे भी लगी रहूँ, मैं खाने भी बनाती रहूँ, मैं ये भी करती रहूँ, मैं वो भी करती रहूँ, बच्चे ने काम नहीं करेगा। कुछ कर भी लेते हैं, कुछ बहुत हमें तंग नहीं भी करते बच्चे, लेकिन मोस्टली बच्चे जो फोकस नहीं कर रहे उनमें एक वजह ये भी है कि वो चाहते हैं कि हमारे माँ बाप जो हैं वो हमें टाइम दें। जब आप बच्चों को इग्नोर कर देते हैं तब भी बच्चे जो हैं वो इसी तरह के काम करते हैं, पढ़ाई पे फोकस करना छोड़ देते हैं, बैड बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं, जो है वो अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, एंगर शो करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। अच्छा, उसके बाद आप बच्चे को उसकी फ़ेवरेट टाइप की कोई पेंसिल दें, कोई कलर्स दें, मार्कर्स दें, उसे कहें कि बेटा आओ आज तो अब हम आपका काम इतना प्यारा लिखेंगे ना, हमने राइटिंग आज बहुत नीट रखनी है। मतलब इस तरह की बातें आप, बच्चा तो फिर बच्चा ही है ना, उसको प्यार ही चाहिए। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करें। सॉफ्टली बच्चे को आप टच करें, उसको प्यार दें, उसके साथ बात करें। छोटा सा भी कोई काम बच्चे ने किया है या बच्चा करना चाह रहा है तो उसको फ़ौरी अप्रिशिएट करें। आप बच्चे के साथ बच्चे को ऐसा काम दें कि जिससे बच्चे की मेमोरी जो है वो अच्छी हो, ठीक है। इसके आप डाइट का तो ख्याल रखें ही रखें, लेकिन आप बच्चे के साथ वैसे भी साइड बाय साइड टॉक्स करते रहा करें, या समटाइम्स आप बच्चे के साथ ऐसी क्वेश्चनिंग किया करें जिसमें बच्चों को सोचना पड़े, ठीक है। कुछ भी इस तरह के सवाल लिख के रख लें अपने पास कि मैंने बच्चे से इस तरह के सवाल करने हैं, और जब हम पढ़ने बैठेंगे तो हम रोज़ाना के बेसिस पे ना हम 10 मिनट्स ये किया करेंगे कि हम कुछ बातों को सोचा करेंगे, जिसमें आप भी सोचेंगे, आपका बच्चा भी सोचेगा। इससे भी फोकस इम्प्रूव होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप करके तो देखें। इसके अलावा जैसे अब गेम हो गई, लूडो हो गई, ओनो हो गई, कार्ड गेम्स जो हैं ये भी आप बच्चे के साथ खेला करें। इससे बड़ी क्रिएटिविटी है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे के अंदर डेवलप होती है, बच्चे का डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है, बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होती है, बच्चे का फोकस इम्प्रूव होता है। इनके तो बहुत फ़ायदे हैं। तो ये चीज़ें जो है ये आप बच्चों को लाजमी प्रोवाइड करें। फिर स्क्रैम्बलिंग एक गेम जो है, स्क्रैम्बल जिसमें आप वर्ड्स बनाते हैं, वो गेम जो है वो तो बच्चों के लिए बेस्ट है जिन बच्चों का फोकस इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। एक तो फोकस भी बढ़ता है, वोकैबलरी भी बढ़ती है, और आपका जो है वो आपके पास वर्ड बैंक जो है वो भी जमा होता जाता है आपके लिए। काफ़ी वो भी एक जिसे कह लें कि एक बेनिफिशियल चीज़ है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो आप फॉलो करें। सुबह उठते हैं जब बच्चे तो उनको थोड़ी देर योगा करवाया करें, कोई एक्सरसाइज करवाया करें, कोई आपका बच्चा था कि थोड़ा टिक कर भी बैठे। माएँ अक्सर परेशान होती हैं, हम बच्चों को बिठाते हैं, कुछ माएँ तो फोकस का कहती हैं ना, कुछ तो ये कहती हैं हमारा बच्चा मतलब बैठेगा ही नहीं, वो टिकता ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये है कि आप उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवाया करें ताकि वो बैठना शुरू करें, ठीक है। और स्टाइलस वगैरह